टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल ने कल रात ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए तेहरान, नतांज और क़ौम में ईरान के कई स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को निशाना बनाया। ये स्ट्राइक्स खास तौर पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाई रैंकिंग कमांडर्स और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए। ईरान ने रिटेलिएट करते हुए 100 से ज़्यादा ड्रोन्स लॉन्च किए। इस टेंशन के बाद रीजनल एयर स्पेसेस टेम्परेरीली बंद किए गए और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स में प्राइसेस में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। इजराइल की जानिब से ऑपरेशन राइजिंग लायन हमले के बाद आज ईरान ने क़ौम के जामकरन मस्जिद पर लाल परचम लहराकर इजराइल के खिलाफ इंतकाम का पैगाम दिया। ईरानी रिवायत में ये परचम जंग, शहादत और इंसाफ की दावत का निशान होता है। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक हज़ारों अफराद मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गए और इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और सख्त जवाब का मुतालबा किया। ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर नसरल्लाह नसीरजादे ने कहा कि हमारे कमांडर्स की शहादत हमारी ताकत को कमज़ोर नहीं करेगी। सऊदी अरेबिया ने इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमलों को खारिजुल आदाब और इंटरनेशनल कानून के खिलाफ करार देते हुए कहा कि ये एक खुली छेड़छाड़ है जो पूरे रीजन के अमन को ख़तरे में डाल सकती है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि ईरान की सोवरेनिटी का एहतराम किया जाना चाहिए और इजराइल का ये एग्रेशन किसी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। UAE ने भी इस मामले पर सऊदी अरेबिया का साथ देते हुए यूनाइटेड नेशन से तुरंत एक्शन लेने की अपील की और कहा कि सब तरफ से सेल्फ रेस्ट्रेन और अक्लमंदी का इजहार ज़रूरी है ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे ना बढ़े। कल एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर के क्रैश के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद क्रैश साइट पर विजिट किया। फिर अस्पताल जाकर उन्होंने इस क्रैश में मौजूदाना तौर पर बचने वाले सर्वाइवर से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि इस फ्लाइट में जुमला 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोग ऑन बोर्ड ही हलाक हो गए। इसके अलावा ज़मीन पर भी 28 लोग हलाक हुए और 60 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। ये क्रैश भारत की एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा बन गया है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी ने अहमदाबाद के एयर इंडिया क्रैश में हलाक होने वालों के लिए मुकम्मल रिलायंस सपोर्ट का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी बीवी नीता अंबानी के साथ मिलकर इस सानिहे पर गहरे अफसोस का इजहार किया और कहा कि ये हादसा हर किसी के लिए निहायत दुख भरा है। उनका कहना था कि ऐसे वक्त में रिलायंस मुकम्मल तौर पर रिलीफ एफर्ट्स के साथ है और हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। मुकेश अंबानी का ये वादा ज़रूरतमंदों के लिए एक बड़ी तसल्ली है और ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मदद का एक बेमिसाल कदम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली एक बड़ी जंग को रुकवाया था। उनका कहना था कि ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता था, लेकिन उन्होंने ट्रेड प्रेशर के जरिए दोनों मुल्कों को पीछे हटने पर मजबूर किया। कांग्रेस पार्टी ने ट्रंप के इस रिपीट क्लेम पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी को शिद्दत से तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप 21 दिन में 11 बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अब तक इस पर कुछ नहीं बोले। कांग्रेस का कहना है कि मोदी की खामोशी भारत के वक़ार और खुद मुख्तारी के लिए नुकसान है। ऑपोजिशन का मुतालबा है कि मोदी सरकार ट्रंप के दावे पर वजाहत दे। आज फुकेट से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI 379 को सिक्योरिटी अलर्ट रिसीव हुआ, जिसके बाद बीच हवा में ही फ्लाइट को वापस मोड़ना पड़ा। एयरलाइन ऑफिशियल के मुताबिक ये एयरबस फुकेट से सुबह 9:30 बजे टेक ऑफ हुई थी और करीब 12:40 को दिल्ली पहुंचने वाली थी, लेकिन क्रूजिंग फेज के दौरान अलर्ट मिलते ही पायलट ने फ़ौरन फैसला लेकर फ्लाइट को मिड एयर टर्न कर लिया। फ्लाइट को फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस उतार लिया गया। एयर इंडिया ने कहा कि तमाम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का सख्ती से लिहाज रखा जा रहा है। हैदराबाद के बल्लागुड़ा इलाके में पुलिस ने एक कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया और इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है और 2 लोग फरार बताए गए हैं। ये लोग एक दूसरे की गैंग के रुकन को मारने का प्लान बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 12 बड़ी छुरियां
और एक मारुति सियाज कार भी बरामद की। इस गैंग का रहनुमा मोहम्मद जाबिर है, जो पहले से कई मुकदमात में मुलव्विस रहा है। पुलिस ने बताया कि जाबिर और उसके दुश्मनों के दरमियान 2015 से दुश्मनी चली आ रही है, जो 2019 में एक कत्ल की कोशिश में बदल गई थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट और दूसरे कानून के तहत केस दर्ज किया है। ऑपरेशन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पर किया गया था और तहकीकात अब भी जारी है। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और सिलसिला के एमएलए केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना में तालीम और ज़राअत के शोबों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने ना तो किसानों के लिए किसी वफा का सबूत दिया है और ना ही तालीमी निज़ाम की जिम्मेदारी उठाई है। केटीआर ने प्लेटफॉर्म एक्स पर वानाकलम यानी खरीफ सीजन का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल उठाए कि अब तक क्रॉप लोन वेवर, राइतु भरोसा और राइतु बीमा जैसे स्कीम्स क्यों नाफिज नहीं हुए हैं। केटीआर का कहना था कि बीआरएस के दौर में ज़राअत को एक त्योहार की तरह मनाया जाता था, मगर आज कांग्रेस के दौर में यही ज़राअत तनाजुल का शिकार है। हैदराबाद शहर में सोने की कीमतों ने तारीखी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,01,400 रुपये पर पहुंच गई है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,500 के आसपास रिकॉर्ड हुई है। ये इजाफा किसी एक फैक्टर का नतीजा नहीं है। एनालिस्ट का कहना है कि सिर्फ ग्लोबल टेंशन ही नहीं, बल्कि इंडियन रुपी की कमज़ोरी भी एक बड़ी वजह है, जहां रुपी डॉलर के मुकाबले में और ज़्यादा गिर गया है। और अगर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ऐसे ही बढ़ते रहें तो प्राइसेस और भी ऊपर जा सकते हैं। आपको बता दें कि जनवरी 2025 से अब तक सोने की कीमतों में करीब 40% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं, जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।